तो बच्चों, आज आपका टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स असल में होते क्या हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूं। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी दोनों ए ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी एक प्रकार से इसमें दो ग्रुप पाए जाएं, इसमें कार्बोनाइल भी होता है और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है। इसी वजह से इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा जा। बच्चों बड़े ध्यान से देख लें। अगर हम यहाँ R लगा दें, C डबल बॉन्ड O OH, तो R क्या है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। यानी कि ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ AR लगा दूं, C डबल बॉन्ड OH, तो जो AR है यहाँ पे ये एरोमेटिक है। क्या है बच्चों, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट करते रहें। अब नोमेनक्लेचर देख लो इनकी। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सबसे पहले है कॉमन नेम। कॉमन नेम असल में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, उन्हें फैटी एसिड क्यों कहा जा, थोड़ा सा वो भी देख लो। सबसे पहले फैटी एसिड, आप देखोगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उन्हें फैटी एसिड कहा जा। उसका रीज़न ये है कि जो इसके हायर मेंबर्स हैं, जैसे C15 C डबल ONA, या फिर C17 H35 C डबल ONA, या C17 H33 C डबल ONA। तो इस प्रकार से हाइड्रोलाइसिस और फैट के साथ रिएक्शन करके आप देख रहे क्या बनाते हैं, वो फैट फॉर्म करते हैं। ठीक है, एस्टर फॉर्म करते हैं। तो इसी वजह से इन्हें फैटी एसिड भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो कॉमन नेम इनके जो ड्राइव होते हैं वो इनके सोर्स से होंगे, सोर्स। ठीक है, और सोर्स क्या होता है, एनिमल और प्लांट्स, या प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जिस प्लांट्स या फिर एनिमल से प्रोड्यूस होंगे उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया जाता था पहले। ठीक है, जिस भी एनिमल और प्लांट से वो प्रोड्यूस हुए, प्राप्त हुए, उसी पे क्या रख दिया, उसका नाम रख दिया बच्चों। ठीक है,
किस तरीके से आप देख लो, जैसे फॉर्मिक एसिड है, आप जानते होंगे या नहीं जानते तो ये जान लो, ये फॉर्मिका से बनता है। फॉर्मिका ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। फॉर्मिका का मतलब आपने भूरी चींटी जो देखी होगी उसे कहा जाता है फॉर्मिका। तो फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड जब वो काटती है तो एसिड, फॉर्मिक एसिड आपके बॉडी में एंटर करती है, ठीक है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बनता है एसेटम से, एसेटम से विनेगर कहा जाता है, ठीक है। ब्यूट्रिक एसिड बनता है रेंसिड बटर से, यानी सड़ी हुई जो बटर होती है उससे, ठीक है। ये सारे जैसे हमने बताए लैटिन नेम है, एक लैंग्वेज होती है लैटिन भाषा उसमें। तो आपने देखा अगर फॉर्मिका से बना तो फॉर्मिक एसिड, अगर एसिटम या विनेगर से बना तो एसिटिक एसिड, और बटर से बना तो ब्यूट्रिक एसिड। तो जिस सोर्स से जैसे अभी अभी आप गांव में देखते हो, जिस कोणबा वगैरह जिसे कहते हैं जो पैदा हुआ उसी के नाम से वो जाना जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो इनके कॉमन नेम थे वो जिस सोर्स से भी प्रोड्यूस होते थे उसी के नाम पर उनका नाम रख दिया जाता था बच्चों। अब नेक्स्ट है IUPAC नेम, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे IUPAC नेम देख लें इनके। जर्नल फॉर्मूला RCOOH, या जो फर्स्ट मेंबर है उसमें R की ज़रूरत नहीं होती, जैसे फॉर्मिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इनका? फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। हालांकि सबसे सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है, इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं होता। सफिक्स, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड, ठीक है। और ग्रुप नेम होगा, एल्केन में से हम ई हटा के उसकी जगह ऐड कर देंगे ओइक एसिड। क्या ऐड किया बच्चों हमने? ओइक एसिड। तो इसका ग्रुप नेम हो जाएगा एल्कोनोइक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों? एल्केनोइक एसिड। सभी बच्चे ध्यान से देख लें। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। जर्नल फॉर्मूला RCOOH है, आप देख रहे हो उसमें, ठीक है। जर्नल फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप COOH, प्रीफिक्स कार्बोक्सी है, सफिक्स ओइक एसिड है, और ग्रुप नेम क्या है बच्चों इनका? एल्केनोइक एसिड, ठीक है। ई हमने हटा दिया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया? ऐड कर दिया ओइक एसिड। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ आपके सिलेबस में सिर्फ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। एलिफेटिक में अगर देखा जाए तो क्या है बच्चों? सिर्फ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और उसी के डेरिवेटिव की स्टडी की जाएगी। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? एक कार्बन है,
एक कार्बन पे मैथेन होती है, हमने मैथेन में से ही हटा के क्या ऐड कर दिया बच्चों, जैसे अगर हम बतावें मीथेन में से ई हटा दिया और क्या ऐड हो गया इसमें, ओइक एसिड। तो देखो इसका नाम क्या बन गया अब, मैथेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, क्या हो गया मैथेनोइक एसिड। तो इस तरीके से आप इनका नाम लिख सकते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, तो इसका नाम क्या होगा आपको पता, दो कार्बन पे क्या होता है, इथेन होता है, तो एथेनोइक एसिड बन जाएगा। एथेनोइक एसिड। 3 कार्बन पे प्रोपेनोइक एसिड, तो इस तरीके से आप इनका यूपीएससी नेम लिख सकते हो। ओइक एसिड ऐड करना बस, बाकी सारा प्रोसेस वही है जो आप फॉलो करते आए पीछे से। काउंटिंग हमेशा वहां से की जाएगी जहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होगा। ठीक है, नंबरिंग वहां से ही करेंगे। तो 1 2 3 4 5 इसमें टोटल कार्बन एटम है। थर्ड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम मेन चेन लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा सफिक्स होता है। तो क्या है इसमें, 5 कार्बन पे पेंट, 3 इन और 1 ओइक एसिड। ठीक है बच्चों, ये सभी आप स्मॉल लेटर्स में लिख लो। तो इस तरीके से आप इनके नेम लिख सकते हो। काउंटिंग यहां से शुरुआत होगी। इसमें प्रीफिक्स भी है हाइड्रोक्सी, तो 5 हाइड्रोक्सी, 3 इन, ठीक है। फिर क्या है इसमें, 3 इन कब लिखेंगे, सबसे पहले ये देख लो इसमें कितने हैं, तो हेक्स लिखेंगे। 3 इन 1 ओइक एसिड, तो इसका नाम होगा 5 हाइड्रोक्सी हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड। तो इस तरीके से आप इनके आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो बच्चों। अगर बेंजीन रिंग है और उस पर COOH ग्रुप अटैच हो रहा, तो इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जा सकता है इसे। ठीक है बच्चों, तो इसका सिंपल नेम भी जो कॉमन नेम है वो बेंजोइक एसिड, और आईयूपीएसी नेम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड दोनों आप बोल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे NO2 ग्रुप ऐड कर दूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से आप इसके डेरिवेटिव के भी नाम लिख सकते हो। देखो, अगर डायरेक्ट किसी कार्बन एटम जो एरोमेटिक रिंग होती है उससे फंक्शनल ग्रुप अटैच ना हो और उससे नेक्स्ट कार्बन पर अटैच हो, तो अब ये साइड चेन की तरह बिहेव करेगा। इस चीज का ध्यान रखियो। अब ये बेंजोइक एसिड नहीं रहा बच्चों, अब ये जो एलिफेटिक चेन है, कार्बन चेन एलिफेटिक,
उसका एक साइड चेन है, यानी उससे साइड से जुड़ा हुआ है। अब मेन चेन जो होगी ये वाली होगी इसके अंदर, ठीक है, और उसमें एक साइड चेन के तौर पे अटैच है। तो अब इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से, ठीक है, ये जरूर आप ध्यान। इन्हें क्या कहा जा, एल्काइल एरिल कंपाउंड। इसमें दोनों तरीके से होते हैं, ठीक है, दोनों शामिल होते हैं इसमें, एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी। लेकिन यहाँ पे जो एरोमेटिक होगी वो एज ए साइड चेन काउंट होगी। तो ये था बच्चों नोमेनक्लेचर का एक आइडिया आपको दिया गया। अगर नोमेनक्लेचर आपने 11th में सीख के आया पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ सिर्फ एक आइडिया दिया जाता है कि किस तरीके से आप उसे यूज करें।